तो आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के एक और टॉपिक को लेकर आए हैं और आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है प्लेन वेव इक्वेशन। ठीक है, तो प्लेन वेव इक्वेशन पढ़ेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं प्लेन वेव इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर है ना। है ना, तो हम लोग प्लेन वेव इक्वेशन पढ़ने वाला है। क्या होता है प्लेन वेव, और साथ में हम लोग एनर्जी आइगन वैल्यू भी बोलेंगे, एंड एनर्जी आइगन वैल्यू, या फिर फाइंड द एनर्जी आइगन वैल्यू है ना फ्रॉम द प्लेन वेव इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन। तो यहां लिखेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू पढ़ेंगे। क्या होता है एनर्जी आइगन वैल्यू, ये भी हम लोग समझेंगे एनर्जी आइगन वैल्यू के बारे में। देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं श्रोडिंगर इक्वेशन इन रिलेटिविस्टिक मोशन। वी नो दैट, यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वी नो दैट क्या लिखना है, वी नो दैट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, रिलेटिविस्टिक मोशन। ठीक है, तो रिलेटिविस्टिक मोशन में हम लोग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ेंगे। तो श्रोडिंगर इक्वेशन होता क्या है रिलेटिविस्टिक मोशन में, ये पिछला वीडियो में आप लोगों को कैलिन गॉर्डन इक्वेशन जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम बताए थे कि क्या होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम यहां से उठा लेते हैं, मेरे पास है देखो ये टर्म, तो ये वाला टर्म जो दिख रहा है इसी को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। समझ में आ गया। तो ये टर्म को उठाना है -h² है ना, और इसको बोलते हैं, इसको पार्शियल डेरिवेटिव कहा जाता है। तो पार्शियल डेरिवेटिव लेना है del स्क्वायर बाय del t स्क्वायर और साई और माइनस ये टर्म हमको पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस टर्म को हम उठा के वहां लिख रहे हैं, क्लियर है बात। तो यहां हमको लिखना है -h²। देखो, तो यहां क्या करना है, यहां लिखना है -h² del स्क्वायर बाय del t स्क्वायर, समझ में आ गई। यहाँ साई इक्वल टू, आगे क्या होगा देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो ये टर्म -h², फिर ये डेल स्क्वायर, ये लैप्लासियन ऑपरेटर है, तो डेल स्क्वायर सी स्क्वायर साई, तो यहाँ लिखेंगे -h² और उसके बाद क्या है डेल स्क्वायर सी स्क्वायर साई है ना, और प्लस यहाँ है m² c का पावर 4 और बाई साइन, ये टर्म है। तो इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन फॉर श्रोडिंगर इक्वेशन है ना, क्लियर है। अब हमको पता है कि वी नो दैट, और भी हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो ये लैप्लासियन ऑपरेटर होता है, क्या होता है बोलो, लैप्लासियन ऑपरेटर। वी नो दैट लैप्लासियन ऑपरेटर, वी नो दैट, एक चीज और जानते हैं, वी नो दैट लैप्लासियन ऑपरेटर है ना, लैप्लासियन ऑपरेटर। तो जो लैप्लासियन ऑपरेटर होता है वो क्या होता है, ध्यान से देख लेते हैं। तो ये होता है डेल स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल बाई डेल एक्स स्क्वायर, प्लस यहां भी होगा प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर, प्लस और यहां पे बोलो है ना, और यहां होगा डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर। समझ में आ गया। और एक टर्म यहां पे एक चीज और समझना है कि जो आर होता है, ध्यान सुनो, आर, तो आर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई प्लस होता है जेड। समझ में आ गया। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे ये मेरे पास आ गया लैप्लासियन ऑपरेटर और ये मेरे पास है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन। ठीक है ना। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक और टर्म लिखना पड़ेगा जिसको बोलते हैं प्लेन वेव इक्वेशन। वी नो दैट प्लेन वेव इक्वेशन, प्लेन वेव इक्वेशन, ये टर्म आप लोग याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर बेकार है। देखो यहाँ प्लेन वेव इक्वेशन, वी नो दैट प्लेन वेव इक्वेशन लोअर क्लास में भी पढ़े होंगे प्लेन वेव इक्वेशन। अब प्लेन वेव इक्वेशन क्या होता है, तो प्लेन वेव इक्वेशन होता है साई इक्वल टू ई का पावर आयोटा, यहाँ वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी, ये होता है हमारा प्लेन वेव इक्वेशन, बस याद रखना। अब क्या करना है, ध्यान सुनो, इसको ना डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, है ना, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। सबसे पहले देखो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर हम लोग आर के रिस्पेक्ट में करेंगे। बात समझ में आ गई। डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो हम निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे डबल डेरिवेटिव। देखो डबल डेरिवेटिव, एकदम चीजें समझ में आएगा। देखो डेरिवेटिव्स, डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन जिसको बोलते हैं ना, तो डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, विथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये बात भी याद रखना। किससे करना है बोलो, पार्शियली, तो फिर बोलेगा कि सर क्या कर दिए आप डिफरेंशिएशन बोल के। देखो पार्शियली डेरिवेटिव करना है ना, तो पार्शियली डेरिवेटिव करना है, ठीक है, पार्शियली, है ना, डेरिवेटिव।
पार्शियली डबल पार्शियली डेरिवेटिव्स कर रहा है ना विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो टी की रिस्पेक्ट में हमको करना है। अब टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको तो दो बार हमको डिफरेंशिएट करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, ये तो आता होगा। तो डेल साई टी ये होगा और बाई क्या होगा, डेल टी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करना है। इसको जब दो बार डिफरेंशिएट पार्शियली डेरिवेटिव कर रहे हैं है ना, तो सिर्फ टी को ही टी ही वेरिएबल होगा, बाकी सब क्या हो जाएगा बोलो कांस्टेंट। तो इसको जब हम पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, एक बार करते हैं फर्स्ट में, तो एक बार करेंगे तो यहाँ होगा ई आयोटा और यहाँ होगा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। करेक्ट, बात समझ में आ गया। और लास्ट में हमको टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो ये तो बचेगा ही। जैसे देखो अगर हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं डी ई का पावर ए एक्स बाई डी एक्स तो कैसे होता है बताओ। इसका हम लोग आंसर लिखते हैं डी ए का पावर एक्स और इंटू ए लिखते हैं कि नहीं, मतलब जो यहाँ पावर में तो आगे आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे आयोटा तो आएगा ही आएगा और साथ में ये कांस्टेंट है तो माइनस ओमेगा आएगा। बोलो हाँ या ये एक बार हुआ है, एक बार और करना है ना, तो एक बार और करेंगे तो फिर इसका करेंगे तो लिखेंगे ई आई वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। अब आगे क्या करना है देखो, ये इसका टर्म ई वाला टर्म एक बार और आएगा, फिर से आयोटा आएगा, फिर से माइनस ओमेगा आएगा, तो इससे सब मल्टीप्लाई होकर ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा और ओमेगा का क्या हो जाएगा बोलो स्क्वायर। बात समझ में आ गया। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इसको क्या करेंगे देखो, हम लोग कुछ इक्वेशन का नाम लिख देते हैं तो मजा आएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ में आ गया। और इसको हम लोग करेंगे इक्वेशन नंबर, इसको करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड और इसको करते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, जब सॉल्व कर लेंगे तो यहां करेंगे तो होगा आयोटा का स्क्वायर, यहां ओमेगा स्क्वायर होगा ई आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, अरे होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। तो यहां लिखेंगे आयोटा ई का पावर आयोटा और यह वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। आ गया बात समझ में। तो ये टर्म मेरे पास आया, इस इक्वेशन का नाम देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। समझ में आ गया। अब इसको एक बार और पार्शियली डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब आर के देखो, एक बार टी के रिस्पेक्ट निकालना और एक बार आर के रिस्पेक्ट, एकदम दिमाग में सेट कर लो। एक बार टी के रिस्पेक्ट में, एक बार आर के। अब इसको हम एक बार आर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक, तो लिखते हैं यहां फिर से डबल पार्शियली डेरिवेटिव, है ना, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव्स, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, स्पीड लिख रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। डबल पार्शियली डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर। अब इस बार आर के रिस्पेक्ट में करेंगे, जैसे आर के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ होगा डेल साई बाय डेल आर स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इसको हम लोग को दो बार डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ साई का वैल्यू हमको पता है, यहाँ लिखेंगे आयोटा, अरे डेरिवेटिव कर रहे हैं डायरेक्ट, है ना। तो यहाँ लिखो आयोटा, यहाँ होगा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। अब देखो इस बार हम आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये टर्म हो जाएगा पूरा कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। समझ में आ गया, चाहे पार्शियली हो चाहे डिफरेंशिएट कर रहे हैं जीरो ही होता है। लेकिन ये वाला टर्म वेरिएबल होगा, ये वाला टर्म वेरिएबल होगा, तो ये वाला टर्म आयोटा तो बाहर में आएगा ही और साथ में जब इसका डेरिवेटिव होगा तो ये के भी बाहर में आएगा। इतना तो आइडिया होगा। चलो इसको एक बार हुआ है डेरिवेटिव, एक बार और करेंगे, दो बार करना है ना, तो एक बार और करेंगे तो होगा फिर से यहाँ ई का पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी हो गया। और यहां लिखेंगे हम आयोटा और के का क्या करेंगे बोलो होल स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब इसको पहले लिखते हैं फिर से आयोटा स्क्वायर के स्क्वायर और होगा ई का पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू माइनस होगा ना, और यहाँ होगा बोलो के स्क्वायर ई का पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये टर्म आया, इसको हम लोग बोलेंगे, ये टर्म आया, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4, सॉरी इक्वेशन नंबर 4। तो 1 2 3 4 निकाल लिए हम लोग। अब हम क्या करेंगे देखो, ये जो हमारा दिख रहा है श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिविस्टिक मोशन, इसमें हम लोग को क्या करना है, साई का वैल्यू पुट करना है। समझ में आ गया, किसका वैल्यू सब पुट करना है, साई का वैल्यू। उसके बाद ये जो दिख रहा है बाबू देखो, यहाँ ये जो टर्म दिख रहा है, इसको ना, ये जो दिख रहा है आर वाला टर्म जो है, इसको ना हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। मेरा बात सुनना, ये जो दिख रहा है इसको हम लोग इस तरह इस लैप्लासियन ऑपरेटर से डिनोट करते हैं। किसे बोलो, लैप्लासियन। आर का मतलब बता दिए एक्स वाई जेड, तो ये लैप्लासियन ऑपरेटर से डिनोट करेंगे, तो यहां होगा लैप्लासियन ऑपरेटर और यहां लिख देंगे बोलो साइन। क्या ये बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये टर्म मेरे पास आया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पूरा का पूरा दिख रहा है 2 3 4 2 3 और 4, इसको हम उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 3 4
इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो फिर से हम इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। मेरा तो इक्वेशन याद हो गया, आप लोग को भी देख लेना है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल टी, और यहां लिखेंगे साई इक्वल टू माइनस क्या था, पी स्क्वायर था क्या, अच्छा माइनस एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर डेल स्क्वायर साई था ना। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। और यहां होगा प्लस एम स्क्वायर सी का पावर 4 और साई। देखो पढ़ते पढ़ते सब चीज याद हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको पुट करना है प्यार से, सारा का सारा वैल्यू पुट करते हैं। यहां तो मेरे पास माइनस एच कट है तो माइनस एच कट स्क्वायर लिख दिया, लेकिन डेल स्क्वायर देखो यहाँ ये ना, ये क्या है, पार्शियली डेरिवेटिव है, तो पार्शियली डेरिवेटिव में ये और ये साई, इसका वैल्यू हम लोग इधर निकाले हैं। देखो यहां निकाले है ना, इक्वेशन 2 में आया है, ये वैल्यू आया माइनस ओमेगा स्क्वायर ई का पावर आयोटा, ये टर्म आया ओमेगा स्क्वायर है ना, तो यहां लिखेंगे, देखो यहां हमको पुट करना है। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ गया, ई का पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी, ये टर्म आया था। ठीक है, तो ये टर्म किए लिख दिया पूरा इस टर्म की जगह। क्या ये बात समझ में आ गया होगा, इक्वल टू यहां लिखते हैं माइनस एच कॉट स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां लिखते हैं सी स्क्वायर, दिख रहा है सी स्क्वायर, बहुत अच्छा। अब यहां पे टर्म देखो डेल स्क्वायर साई का वैल्यू निकाला, देखो डेल स्क्वायर साई का वैल्यू ये आया माइनस के स्क्वायर है ना, माइनस के स्क्वायर का पावर आयोटा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं, देखो यहां है ना, तो यहां लिखेंगे क्या भाई, यहां माइनस के स्क्वायर राइट, और ई का पावर आयोटा, और बोलो, और उसके बाद यहां लिखेंगे हाँ वेक्टर के डॉट वेक्टर आर माइनस ओमेगा टी। चीजें समझ में आ रहा है ना, आ रहा होगा। अब ये टर्म तो ये भी क्लियर हो गया। अब बता यहां प्लस, अब बचा यहां एम स्क्वायर सी का पावर 4, और यहां साई का वैल्यू तो पता है, साई का वैल्यू होता है ई का पावर आयोटा वेक्टर के डॉट वेक्टर आर और माइनस ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना, बस खत्म हो गया। अब इसमें जो जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके काट दो और खेला खत्म कर दो। देखो अगर तुम लोग लॉजिकली यहां ध्यान से देखो तो ये ई का पावर आयोटा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ ई का पावर ये आयोटा वाला और ये आयोटा, तो यहां से यहाँ कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट काट दे रहे हैं, समझ गया, ये से ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ, जैसे जैसे ये सारा खत्म हो जाएगा तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एच कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है, इक्वल टू यहां बचेगा क्या भाई, यहां बचेगा क्या भाई, देखो तो यहां मेरे पास बचा एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर, यहां क्या बचा एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर। थोड़ा पीछे जाके हम देखना चाहेंगे, यहां छूटा तो नहीं ना, हाँ एच कट स्क्वायर इसकी जगह ये आया, एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर आया, वेरी गुड, एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर था। ठीक है, तो यहां सब कुछ ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ के स्क्वायर भी है भूलना नहीं, तो यहाँ के स्क्वायर ये ना कटा है, ये थोड़ी कटा है, के स्क्वायर नहीं कटा, के स्क्वायर यहाँ आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख रहे हैं देखो एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर और हो गया के स्क्वायर, समझ में आ गया, और प्लस यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा m का पावर 2 और c का पावर बचा 4, समझ में आया। अब जो दिख रहा है यहां h कट स्क्वायर ओमेगा, देखो h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, इसी को बोला जाता है एनर्जी आइगन वैल्यू। क्या बोलते हैं, बोलो एनर्जी आइगन वैल्यू, समझ में आ गया। तो h कट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज कॉल्ड एनर्जी आइगन वैल्यू, is called energy eigen value denoted by, समझ में आ गया। देखो डिनोटेड, रुको यहां कुछ ज्यादा लिख दिया हम, रुको 1 मिनट, ये बाबू, ये देखो एच कट ओमेगा को कहा जाता है ना, तो एच कट ओमेगा इज कॉल्ड एनर्जी आइगन वैल्यू डिनोटेड बाय ई, किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं, समझ में आ गया। तो यहां एच कट ओमेगा के जगह इन दोनों का होल पावर लिख सकते हैं, तो होगा ई का पावर स्क्वायर आ जाएगा, बोलो आएगा ना, तो ई का पावर स्क्वायर इक्वल टू आ गया एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और सी का पावर 4, समझ में आ गया। तो फाइनली में मेरे पास रिजल्ट जो आएगा वो आएगा इक्वल टू, क्या आएगा बोलो, इक्वल टू आएगा प्लस माइनस रूट अंडर, है ना, एच कट स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस एम का पावर 2 और सी का पावर 4, समझ में आ गया।
ये हो गया एनर्जी आइगन वैल्यू। क्लियर है? तो यहां से ये बात समझ में आ गया, इट इज क्लियर दैट यहां से ये क्लियर होता है कि एनर्जी आइगन वैल्यू जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट इज क्लियर दैट एनर्जी आइगन वैल्यू कैन हैव पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो यहां हमारा जाके आंसर क्या होता है लोग, खत्म हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये भी समझ में आया होगा, बेहतरीन। कमेंट करके जरूर नीचे बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए डेरिवेशन के साथ। अब लेके आएंगे आप लोग के लिए डिराक इक्वेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।